Good morning, 7th class. Here is first part of chapter 11, the medieval world, यानी कि मध्यकालीन युग. Periodization of history. The history of India can be broadly divided into following three categories. हम इसको 3 categories में जो है डिवाइड कर सकते हैं अपने इतिहास को. First, ancient period starts from Harappa civilization in 3000 BC till Chola's dynasty in 985 AD. यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से 3000 BC बैक सेंचुरी से लेकर चोला डेंसिटी 985 तक. सेकंड है हमारी मेडिवल पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम गजनी इन्वेंशन ऑफ सोमनाथ टेम्पल इन 1026 AD टिल सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कैलकाटा. और जो सेकंड हमारा जो मध्यकालीन युग है उसको हम जब गजनी ने 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था तब से लेकर जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाया था, वो जमाया था 1756 में. एंड नेक्स्ट इज़ मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 AD टिल द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947. और आधुनिक युग जो कि प्लासी की लड़ाई जब शुरू हुई थी, प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था 1757 से लेकर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 तक. इन इंडिया द मेडिवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 8th टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, दैट इज़ फॉर नियरली 1100 ईयर्स. और जो भारत में जो मध्यकालीन से लेकर 1100 वर्षों तक जो अर्थात 18वीं शताब्दी तक जो है ये फैला हुआ है. द अर्ली मेडिवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी. और जो अर्ली पीरियड है वो हमारा 8th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक है. द पालास, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड द राजपूतास वर द पावरफुल रूलिंग एंड द डेंसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान जो हमारे पालास, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटा और चोलास और राजपूत ये जो है शक्तिशाली राजा रहे हैं. नेक्स्ट आपका है चेंजिंग नेम्स ऑफ द लैंड, कि समय समय पर जो है किस तरह से हमारी भूमि के जो है नेम चेंज होते गए. द इंडिया हैज़ बीन नोन एज द वेरियड नेम्स थ्रू इन इट्स डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड. और इंडिया में, भारत में जो थे, जैसे जैसे राजा आए उन्होंने अपने ऐतिहासिक काल में अलग अलग नामों से इनको बुलाया. द अर्ली संस्कृत नेक्स्ट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड कॉल्ड द ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बिटवीन द विंध्यास एंड द हिमालयस आर्यवर्ता. जो वैदिक पीरियड था उसको यहाँ पर आर्यवर्ता के नाम से जाना जाता था, द लैंड ऑफ आर्यंस. क्योंकि यहाँ पर आर्यन रहते थे. ड्यूरिंग द ईरा ऑफ द पुरानास, और पुरानास के दौरान द सब कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड भारतवर्षम, तब उसको भारतवर्ष के नाम से इनको नाम दिया गया. नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, कि इसके सोर्स क्या हैं, क्या स्रोत हैं जिससे हमें ये पता चलता है. द टर्म मेडिवल रेफर्स टू द सल्तनत पीरियड इन नॉर्थ इंडिया एंड द चोला पीरियड इन साउथ इंडिया. In Europe, the medieval period is called the Middle Age. Archaeological refers to the study of the based on the remains left behind by our ancestors. The archaeological sources include poetry, weapons, sculpture, inscriptions, coin and buildings. पुरातत्व. पुरातत्व का अर्थ है कि अध्ययन, जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए जो अवशेष होते हैं उन पर आधारित. अवशेष मतलब क्या, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हो गए या हमारे हथियार हो गए, मूर्तियाँ हो गई, उनके द्वारा लिखे गए लेख हो गए जो कि शिलालेख यानी कि पर्वतों जो कि चट्टानों पर लिखे गए थे, सिक्के हो गए, भवन आदि शामिल होते हैं. द स्टडी ऑफ कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स. नेक्स्ट आपका है मोनूमेंट्स. मोनूमेंट्स इंक्लूड all temples, mosques, palaces, forts, clock towers and tombstones. These buildings reveal from the architectural styles of the people who built these structures. कि monuments इमारतें, जो इमारतें हैं उसमें हमारे पुराने मंदिर, मस्जिद, जो महल हैं, जो किले हैं, या जो हमारे क्लॉक टावर्स यानी कि जैसे जंतर मंतर हो गया, तो ये सब शामिल होते हैं. और इसके साथ साथ ये बहुत ही कलाकृतियों के जो हैं अद्भुत नमूने हैं जो उस समय बनाए गए थे. सम ऑफ द फेमस मोनूमेंट्स ऑफ द मेडिवल इंडिया आर रेड फोर्ट इन दिल्ली, द ताजमहल इन आगरा एंड द बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर. ये इनके सबके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आपका आता है लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज
A variety of literary sources is available to study the period from 700 CE to 800 CE. जो वैरायटी ऑफ लिटरेरी यानी कि साहित्यिक जो इतिहास है, स्रोत हैं, वो हमें 700 CE से लेकर 1800 CE तक के बीच में जानकारी देती हैं. द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड लॉन्ग एगो, उस समय जो है हाथ के द्वारा बुक्स जो है लिखी जाती थी, आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट का हस्तलिपि जिन्हें बोला जाता था. यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट. 2 तरह के जो मटेरियल्स उसमें यूज. लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट, हिस्टोरियंस, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फार्मर्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस लेटर्स. फर्स्ट है आपका क्रॉनिकल्स. ए क्रॉनिकल्स मीन्स ए रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग एंड लाइफ ऑफ द कोर्ट. यानी कि एक क्रॉनिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें राजा और उसके जीवन के बारे में दिया होता है और उनकी अदालत के बारे में. दे रोट इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स ऑफ द किंगडम इन डिटेल. इसमें जो है डिटेल में पूरे विस्तार से जो है राज्य के बारे में लिखा जाता है कि राज्य में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं. सम इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द मेडिवल पीरियड आर राजतरंगिणी written by Kalhan, the king of Kashmir. Tarikh-e-Firoz Shahi by Jalaluddin Burani, which describe the history Sultanate of Delhi till the reign of the Firoz Shah Tughlaq. यानी कि फिरोज शाह तुगलक तक जितना भी उस राज्य में घटा था उसका जो इतिहास था वो सारा का सारा डिटेल में बताया गया. खाजिनुल फ्यूहू एंड तुगलकनामा रिटन बाय अमीर खुसरो. और ये जो है बुक्स जो हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई. नेक्स्ट आपका आता है रिलीजियस लिटरेचर. रिलीजियस यानी कि धार्मिक साहित्य, धार्मिक स्रोत. ड्यूरिंग द पीरियड द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स बिकम पॉपुलर. और उस समय में जो भक्ति और सूफी जो आंदोलन थे वो बहुत ही जो है प्रसिद्ध हुए. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड एज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. द रीजन टेक्स्ट द रामायण एंड द महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज. और जो रामायण और महाभारत थी उसको बहुत सी जो है अपनी लैंग्वेज में, अपने ही देश की, अपने ही राज्य की, अपने ही जो रीजन था वहाँ का जहाँ के रहने वाले थे उनमें ट्रांसलेट की गई. द बुक्स वर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक मराठी, उर्दू, तमिल, पर्शियन, कन्नड़, अरेबिक एट्सेट्रा. इंक्लूड यूरोपियन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया. मेमोर एंड ऑटोबायोग्राफीज. Memoir and life histories written by rulers themselves are important source of the information of this period. और जो हमारी इस अवधि के दौरान राजाओं द्वारा जो स्वयं लिखा गया स्मारक और जीवन इतिहास जो है इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं. बाबर्स मेमोर द बाबरनामा थ्रो लाइट ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द किंग. और इसमें जो है बाबरनामा ने भारत के प्राकृतिक दृश्यों के ऊपर जो है प्रकाश डाला है. उसने खुद अपने आप ही एक बुक लिखी है. जहांगीर्स ऑटोबायोग्राफी जहांगीरनामा, और जहांगीर के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी जो है जहांगीरनामा है. एंड गुलबदन बेगम हुमायूंस गिव्स इनसाइट, और इसमें हुमायूं की जो है अंतर्दृष्टि के बारे में भी बताया गया है. मार्को पोलो और निकोलो कॉन्टी जैसे विदेशी लोग भी यहाँ पर आए. नेक्स्ट कैलीग्राफी. Many of the handwritten manuscripts in the medieval period are stylish, written and beautiful decorated. This kind of decorative writing is called calligraphy. और जो कैलीग्राफी होते हैं हमारे लेख, जो हमारे मध्यकालीन युग में बहुत से हस्तलिखी जो पांडुलिपियाँ थी वो सुंदर सजावट के साथ लिखी गई थी, और इसी प्रकार की सजावटी लेखन को सुलेख भी कहते हैं. आर्चीव्स. अपार्ट फ्रॉम द literary sources, governor documents or archives is in the form of royal farmers issued by the rulers. Trades are the agreements between different kings, chronicles of court or record of revenue etc. और जो राजाओं द्वारा जारी की गई जितनी भी शाही जो फरारियाँ थी उनके रूप में, या विभिन्न राजाओं के बीच में जो भी संधियाँ थी या जो न्याय होते थे उनका वृत्तांत और राजस्व के अभिलेखों के रूप में जो है ये हमारे पास अधिकारियों का इतिहास के स्रोत हैं. दे गिव अस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ दोज डेज, हेल्प इन द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री. और वे उन दिनों की जो प्रशासनिक नीतियाँ थी उनकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और वो इतिहास के पुनर्निर्माण में जो है हमारी मदद करती थी. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.